हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है और संख्या पद्धति के कितने प्रकार हैं, और प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, विषम संख्याएं, सम संख्याएं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे संख्या पद्धति क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफिनेशन आ चुका होगा संख्या पद्धति का। तो यहाँ पर परिभाषा ये है, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं संख्या पद्धति के प्रकार की तरफ। संख्या पद्धति के सबसे पहले प्रकार आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे यन यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है और इसके यहाँ से 1 2 3 4 5 और यह इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब अपरिभाषित है, यह अनंत तक जाता है। ठीक है, अब हम संख्या पद्धति के अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति का अगला प्रकार है पूर्ण संख्याएं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं हमारी स्टार्ट होती थी एक से, लेकिन अगर एक से पहले 0 को भी लगा दिया जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, अब हम संख्या पद्धति के अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पूर्णांक। तो पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि -3, -2, -1, 0, कोई भी सभी संख्या आ जाए वह पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो। तो इसमें आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। तो अगला है धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, जैसे कि अभी आप लोगों ने पूर्णांक के बारे में पढ़ा, तो पूर्णांक में आते हैं विषम मतलब माइनस ऋणात्मक पूर्णांक और धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो धन पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं जैसे कि आपने प्राकृतिक संख्याएं देखा 1 2 3 4, वह धन पूर्णांक होती है। ठीक है, जैसे +1 2 3 4। तो अगला है ऋण पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक सभी ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ऋणात्मक मतलब जो भी माइनस में संख्या है, जैसे -0, -1, -2, -3, -4, ये होती है ऋण पूर्णांक। ठीक है, ये तो हम पूर्णांक के प्रकार बात कर रहे थे। अब आते हैं हम संख्या पद्धति प्रकार के बढ़ते क्रम में। अब हमारा आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, लेकिन आप लोगों को जब p/q के रूप में आप उसे लिखेंगे तो q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब p/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 5 हो गया जैसे 5 हो गया, -2 हो गया या 4 हो गया, उसके बटे में 5 हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा होता है। तो ये सब हमारा परिमेय संख्या होती है, लेकिन p/q के रूप में q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो परिमेय संख्या के ऊपर मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, अगर आप लोग कहे तो उसमें मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। आपको मालूम है ये एक शॉर्ट वीडियो है जो कि आप लोगों को सभी इसके प्रकार और इसके पूरी जानकारी दे रहा है। तो आप लोगों को इसमें तो मैं परिमेय संख्या पूरा नहीं समझा सकता, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप शायद बोर मत हो जाओ, इसलिए मैं हल्के में ही समझा रहा हूँ। अब हम इसके अगली कड़ी में बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे नहीं लिखा जा सकता p/q के रूप में, अपरिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल सा है बात है, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वह होता है अपरिमेय। आप लोगों को इतना याद रखना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और इसका पहचानने का तरीका बहुत सिंपल है। आपको कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में दिखाई देती है तो वह होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 तथा 3.14 पाई के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप लोगों को ये सब ध्यान में रखना है, और ये होता है अपरिमेय संख्या। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब हमारा आता है वास्तविक संख्याएं। दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर आपको कोई भी परिमेय संख्या दिखाई दे या अपरिमेय, वह होता है वास्तविक संख्या। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो अब हमारा आता है सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या यहाँ पर क्या होती है आप ये जानो। सम संख्या देखो, इवन नंबर्स वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्याएं कहलाती है। मतलब सिंपल है, अगर आपको कोई भी ऐसी संख्या दिखती है जैसे मान लीजिए 6, अगर वह 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है तो उसे कहते हैं सम संख्या। और विषम संख्याएं क्या होती है, ओड नंबर्स वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 5 का भाग 2 में दें, मतलब अगर 5 को हम 2 से भाग दें तो वह पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसका एक शेषफल बचेगा, इसलिए हम उसको विषम संख्या कहती हैं। तो ये इसका सिंपल सा फंडा है, आप लोग इसे याद कर सकते हो और लिख भी सकते हो। आप लोग इसे लिखते रहना, बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जैसे कि मान लीजिए हम 5 लेते हैं, अगर हम 5 को 1 से भाग देंगे तो वह विभाजित हो जाएगा, और अगर 5 को 5 से भाग देंगे तो विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर हम 5 को 2 से भाग देंगे तो वह पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब हम बार बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, मतलब कि अगर वह एक से भी करता है और स्वयं से भी, लेकिन उसके अलावा भी कोई एक ऐसा संख्या होगा जो उसे पूरा पूरा काट देगा, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।